पर्दा और हिजाब हमारी एक मजहबी शनाख्त भी है हमारी बेटियों की, और मुख्यमंत्री का उस तरह से पर्दे को झटकने की कोशिश करना ये कहीं न कहीं से इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ, मैं तो इस घटने की मजम्मत करता ही हूँ, और इसके बुरे असरात न पड़े नीचे तबके में। कभी कभी सेंटर्स में एग्ज़ाम देने जाती हैं बच्चियाँ, तो इस तरह से ऐसे लोगों को हौसला न मिले। चूँकि मैं इस मामले को समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो सेहत है इस वक्त वो काबिल रहम है ना। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसा कुछ अमल कर देते हैं जिससे लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। कभी फूल के गमले को किसी के सर पर रख देना, कभी प्रोटोकॉल तोड़ देना, वंदे मातरम जब राष्ट्रगान हो उस वक्त उनका तालियां बजा देना। कुछ ऐसे जुमले हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उनकी तबीयत मुतासिर है। उनका बहरहाल सेहतमंद हो, उनके लिए उनके पार्टी के जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। लेकिन ये अमल जो है, ये अमल कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जज्बाती नौजवान जिस अंदाज में कहते हैं किसी भी चीज़ को धोने की रिफार्मर जा बाकी, जब तलक के है कपड़े पे धब्बा बाकी, धो शौक से पर इतना ना रगड़, न कपड़ा रहे न कपड़े पे धब्बा बाकी, है ना। हम लोग इस मामले की मजम्मत करते हैं, ये अमल अच्छा नहीं है और ऐसा आइंदा न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पप्पू यादव का बयान आया है, इसमें वही पप्पू यादव जिन्होंने कहा था कि अगर सुलेमान जीतेगा तो मैं राजनीति से संन्यास लें। उन्होंने कहा है कि एक बाप बेटी का रिश्ता है, ऐसे बेमतलब का राजनीतिक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हुआ एक शख्स, बाप बेटी का रिश्ता है, ठीक है, मैं उम्र के लिहाज से बाप बेटी समझता हूँ। लेकिन चूंकि इस वक्त बुर्का हिजाब का मामला बड़ा सेंसिटिव है और किसी महफिल में इस तरह झटकना, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला की ज़हनी तवाज़ुन की कमज़ोरी का नतीजा है। मॉब लिंचिंग की जो घटना रही उसमें भी आप लोग का बयान आया और वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बन रहा है। 11 लोग गिरफ्तार भी है हालांकि, लेकिन ये कब तक इस तरह से मॉब लिंचिंग होता रहेगा मुसलमानों का? देखिए, बिहार को कहीं न कहीं से अखलाक पालू खान और जुनैद की तरह, हालांकि पिछले दिनों में भी, इस हुकूमत से पहले पिछली हुकूमतों में भी छपड़ा में कसाई की मॉब लिंचिंग हुई। सबसे बड़ा मसला यह है कि अतहर एक बेचारा गरीब है, सरकार उसके कोई मुलाजमत नहीं कर रहा है, वो फेरी लगाकर कपड़ा बेचता है और बेटी को बच्चों को अपने बच्चों का बीवी का लालन पालन करता है। और जब साइकिल पंक्चर हो जाती है तो वहाँ पर उस गांव के लोगों ने मिलकर उसको मजहब जानकर इतना मारा, इतना पीटा और शर्मनाक तरीके से उसे अजियत दी। उसको फिजिकली काफ़ी टॉर्चर किया गया और ये जानकर के मुसलमान है इसी वजह से। और अभी जो देश का नया कानून बना है BNS, जो भारत न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, उसके मुताबिक 5 आदमी से ज़्यादा मिलकर अगर मजहब की बुनियाद पर किसी को मारता है तो उस पर मॉब लिंचिंग का दफ़ा होना चाहिए। लेकिन वहाँ के बदमाश पुलिस ऑफिसर ने इस पर वो दफ़ा लागू नहीं किया और उल्टे एक अधमरे शख्स पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उस गांव के गैर मुस्लिम भाइयों को कि उन्होंने 112 पर फ़ोन किया और पुलिस आई और जुल्म ये हुआ कि उसका हायर सेंटर में इलाज होना था, पुलिस वालों ने अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज भी नहीं कराया। इसलिए इन तमाम तर लोगों पर जो मॉब लिंचिंग